नमस्कार, स्वागत है आपका दैनिक उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ मनोज चौहान। उत्तराखंड की विधानसभा में बैकडोर भर्ती को लेकर अब जो विपक्ष है उसने सरकार को घेरा है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री के दो ओएसडीओं की पत्नी विधानसभा में बैकडोर से लग जाती हैं और मंत्री रेखा आर्य के ओएसडी जो पूर्व मंत्री थे मदन कौशिक, उनके पीआरओ सतपाल महाराज का पीआरओ, तमाम लोगों को विधानसभा में बैकडोर से भर्ती दे दी जाती है। और दूसरी तरफ उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में चयनित छात्र हैं जिनकी भर्ती रद्द कर दी जाती है। साथ में ये आप देख रहे होंगे, ये तमाम चयनित छात्र हैं जो यूके ट्रिपल एससी से चयनित हुए और आज उनकी भर्ती रद्द हो गई है। और अब जो ये छात्र हैं इनमें भी काफ़ी आक्रोश है। इनका कहना है कि जो लोग अपनी मेहनत से पास होते हैं उत्तराखंड में, उनकी भर्ती रद्द कर दी जाती है और जो लोग बैकडोर वाले हैं, जिनकी जान पहचान है, उनको बैकडोर से भर्ती दे दी जाती है। हमारे साथ अभी बात करने के लिए चयनित अभ्यर्थी हैं, उनसे बात करेंगे। आपसे जानना चाहूँगा किस तरीके से देख रहे हैं, एक तरफ आपकी रद्द होती है भर्ती, दूसरी तरफ बैकडोर से विधानसभा में बैकडोर से भर्ती हो जाती है। सर, मुझे न्यूज़पेपरों के माध्यम से और अन्य किसी माध्यम से पता चला है। वैसे जब ये भर्ती आई थी तब से ही कहीं ना कहीं हमारे मन में ये था कि जो है इसको किसी आयोग ने नहीं कराया, किसी ने ये विधानसभा के द्वारा ये भर्ती कराई गई। और इसमें जो है मेरे सुनने में ये आया है कि कुछ लोग तो राज्य के बाहर से भी इसमें जो है चयन हुए हैं। और एक जो है आंकड़ा दिया गया है कि इसमें जो 119 लोग हैं वो बैकडोर के द्वारा भरे गए। एक तरफ जो है हम जो है पढ़ लिख के जो है अपने रोजगार के लिए संघर्ष कर रहे हैं, हमारे ऊपर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। दूसरी तरफ जो है ऐसे लोगों को जो है जो पढ़ाई लिखाई से कोई वास्ता नहीं रखते हैं, उनको जो है सरकार जो है बैकडोर से एंट्री दे रही है। इस पर मैं एक सवाल बेरोजगार संघ से भी करना चाह रहा हूँ कि जो बेरोजगार संघ हमारी भर्ती पर सड़कों में उतर के हल्ला कर रहा था, वो बेरोजगार संघ आज कहाँ है? क्या इनमें इनके कोई करीबी हैं जो इसलिए वो इस पर कोई आवाज़ नहीं उठाते हैं? इसका जवाब जरूर देना चाहिए उन लोगों को, क्योंकि जब हमारी भर्ती की बात आई, हम लोग जो हैं आज दर दर भटक रहे हैं। हमारे साथ वो खड़े नहीं थे, पर हर समय जो है भर्ती रद्द करो का नारा दे रहे थे। क्या बेरोजगार संघ पब्लिसिटी पे चल रहा है? जो बेरोजगार संघ कहता है कि हमें कोई राजनीति नहीं करनी, भविष्य में कुछ नहीं करना है, तो क्या ये प्रश्न चिन्ह नहीं उठाता उस बेरोजगार संघ पर कि जो है आप लोग जो है युवाओं का जो है जो दर्द जो है उसका जो ठेका आप लेते हैं, तो क्या इसमें युवाओं का हक नहीं मरा है? अगर इसमें कुछ गलत है तो इस पर आज तक बेरोजगार संघ की कुछ तो साबित करती है। अब आप क्या चाहते हैं? जिस तरीके से विधानसभा में बैकडोर से भर्तियां हो रही है, उत्तराखंड जब राज्य बना तो जो आंदोलनकारी चाहते थे, उनकी मांग ये थी कि भाई हमारे युवाओं को रोजगार मिले, और आज स्थिति आपके सामने है। अब क्या आप लोग मान रहे हैं? सर, हम लोग तो यही मान रहे हैं कि जो है जहाँ जो है मेहनती बच्चा चयन होता है वहाँ पर हल्ला करने के लिए 100 लोग मिल जाते हैं, पर जहाँ पर ऐसे बैकडोर एंट्रियाँ हो रही है, इस पर हल्ला करने शोर करने वाला कोई नहीं, क्योंकि वहाँ पर बड़े लोग होते हैं जो अपने लोगों को लगा देते हैं आसानी से। और हम लोग जो हैं जो गरीब परिवारों से आते हैं, जो एग्ज़ाम देते हैं, लगातार मेहनत करते हैं, वहाँ पर भी कोई जो है घुसपैठ या गलत तरीके से पैसे दे के अगर आता है तो हर कोई जो है उसको कहता है, क्योंकि समाज का नियम है, जो कमजोर वर्ग है उसे डराया जाए, धमकाया जाए और उसका हक छीना जाए। मुझे ये लगता है जहाँ पर कोई मजबूत आदमी है वहाँ पर कोई खड़ा नहीं होता है। सर, आपका क्या नाम है? सर अचला। अच्छा, आप भी चयनित हुई होंगी, इसमें अपनी मेहनत से चयन हुई है। दूसरी तरफ अब विपक्ष ने गंभीर आरोप लगाए हैं, जिस तरीके से विधानसभा में बैकडोर से भर्तियां हुई हैं, किस तरीके से आप देखते हैं? क्या मेहनती लोगों को रोजगार नहीं मिलता है उत्तराखंड में? सर, मेहनतियों की तो बात हो ही नहीं रही है। बात तो इधर बेरोजगार उधर बेरोजगार, हर जगह बेरोजगारी तो फैले हुए हैं। क्या हो रहा है हमारे लिए? क्या हो रहा है सर? रोज सुबह उठ के हम सड़क पे खड़े हो जाते हैं, आज इस सड़क पे, आज उस सड़क पे। हम आंदोलनकारी हैं क्या सर? स्टूडेंट्स हैं हम पढ़ेंगे। पढ़ाई ना पढ़ाई हो रही है, सोचा था पढ़ाई करेंगे, ना पढ़ाई हो रही है। सब इधर रो रहे हैं, सब उधर रो रहे हैं। किस अहित तो मेहनती छात्रों का ही हो रहा है ना सर। क्या मतलब सरकार करे कुछ, भुगते जनता। सर कब तक चलेगा कि जनता ही भुगतती रहेगी? हमारे लिए कौन खड़ा हुआ है सर? या किसी ने, मुख्यमंत्री जी ने कुछ बोल दिया हो या हमें अपने पास बुला के कुछ बात करी हो? कुछ हुआ है? अभी तक कुछ नहीं हुआ है। जो बेरोजगार संघ के बॉबी भाई हैं, उन्होंने चलो उनका काम करा हुआ है कि उन्होंने एक ना एक दिन होना ही था, बेरोजगारी सामने आनी थी। लेकिन सर अब कहाँ हैं वो? अब उन्हें क्या सिर्फ वही बच्चे मेहनती दिखते हैं जिन्होंने पेपर नहीं निकला था, जिनका पेपर निकला? ये सारे क्या है सर? हम लोग क्या हैं? हम मेहनती नहीं है क्या? तो
अब क्यों नहीं आ रहे वो? हमें आश्वासन देने आओ, हमारे साथ खड़े हो, हमारी बातें करो। हमने क्या पेपर नहीं निकाला है क्या? हमें क्या नेगलेक्ट कर दोगे क्या? हम नहीं है क्या? हम इस देश के राज्य के नहीं है क्या सर? हम अपने आप को आउटसाइडर फील कर रहे हैं। हमें अपने हितों की बात करी जा रही है कि हमें ज्वाइनिंग दो। हम मतलब मेहनत करना हमारा क्या ये प्रूव नहीं है क्या सर अपने में? अब इसके लिए भी हमें प्रूव करना पड़ रहा है कि हम मेहनत करके बैठे हुए हैं, हम मेहनत कर रहे हैं सर। पता नहीं क्या यहाँ क्या चल रहा है, किस तरह की राजनीति कौन चमका रहा है, क्या चल रहा है, लेकिन पिस तो हम रहे हैं ना सर। क्या मतलब क्या कौन जवाब देगा? कब अभी भर्ती रद्द कर दी है, क्या समाधान होता है क्या भर्ती रद्द करना समाधान कैसे हो सकता है? तो सर यही हम तो यही कहेंगे कि अगर आपने रद्द करी है तो करो, 1 महीने के अंदर पेपर करके दिखाओ। ये भी नहीं होगा सरकार से। 1 साल लगेंगे, 2 साल लगेंगे, 4 साल लगेंगे। हमारे साथ वाले जितने रिश्तेदार हैं जो भी सुन रहे हैं सब एक ही बात कर रहे हैं, अरे स्टेट में तो यही होता है, स्टेट के पेपर भरने ही नहीं चाहिए, आप सेंटर के पेपर भरो। लेकिन सेंटर में भी क्या चल रहा है सर? ये सबको दिखा, आज बिहार में आंदोलन चल रहा है, आज इधर आंदोलन चल रहा है। बच्चे आंदोलन करेंगे, पढ़ेगा कौन? हम भविष्य हैं या हमारे भविष्य को अंधकार में डाला जा रहा है? और आपको लगता है कि जब सरकार दोबारा पेपर करवाएगी, सपोज 1 महीने में करवा देते, तब भी सही तरीके से पेपर हो? क्या गारंटी है सर? 2015, 16, 17, 18 से यही तो चल रहा है। बेरोजगारी क्या चल रहा है? भ्रष्टाचारी तो चल रहा है। क्या गारंटी है सर? अभी तक गारंटी निकल गई है क्या सरकार की? सरकार ने कुछ कदम उठाए क्या हमारे लिए? या बेरोजगारी या तो खत्म करने का, सबको बेरोजगार बनाया हुआ है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंकुर है सर। जी, किस तरीके से देख रहे हैं? एक तरफ सर, बैकडोर मैं- भर्ती, दूसरी तरफ देखिए, ये प्रकरण जो चल रहा है ना सर, आज गर्म है मुद्दा, कल ठंडा हो जाएगा। मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या इसी दिन के लिए उत्तराखंड बनाया गया था क्या सर? क्या इसी दिन के लिए हमारे आंदोलनकारियों ने जान दी थी क्या? कि हर एक आदमी सिर्फ स्वार्थ के बारे में सोचे? सिर्फ स्वार्थ है सर, और कुछ नहीं है। मैं स्नातक स्तरीय भर्ती की परीक्षा के बारे में बात करूंगा। स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा में हमारा डीबी हो जाने के बाद मामला प्रकाश में आया, चलो अच्छी बात है। एसटीएफ ने उसमें कार्रवाई करी और 3 दिन पहले तक एसटीएफ का बयान था कि इसमें 60 लोगों को हमने चिन्हित कर दिया। 916 में से 60 लोगों को चिन्हित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री साहब हों, कोई भी विधायक हों, मंत्रीगण हों, जिनके पास भी हम लोग गए, उन्होंने ये कहा कि भाई मेहनती लोगों के साथ अन्याय नहीं होगा। और अन्याय क्यों हो? जब भारत की न्याय व्यवस्था ये कहती है कि 100 दोषी छूट जाएं, एक निर्दोष के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री साहब ने भोपाल से जिस दिन क्षेत्रीय परिषद की बैठक थी, उस दिन उन्होंने स्टेटमेंट जारी किया कि जिन हमारे बच्चों ने, हमारे बेटियों ने इसमें मेहनत से चयन पाया है, हम उनका अहित नहीं होने देंगे। मैं कहना चाहता हूँ मुख्यमंत्री साहब, आज हम आपके बेटा बेटी चेंज हो गए क्या? आज नहीं रहे क्या हम 3 दिन में आपके बेटा बेटी? फिर आप जी न्यूज़ नेशनल मीडिया पे आए परसों, आपने नेशनल मीडिया पे जाके कहा कि हम जो है मेहनतियों का अहित नहीं होने देंगे। 2 घंटे में कौन सी परिस्थितियां बदल गई साहब कि हम पेपर, जिन भर्तियों में, अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ, स्नातक स्तरीय भर्ती रद्द नहीं हुई है अभी आज के पेपर में भी है कि सरकार इस पर विचार कर रही है, जो भर्ती डिस्प्यूटेड है। सबसे ज्यादा डिस्प्यूटेड तो यही है। हम क्यों यहाँ खड़े हैं? क्योंकि हमें ये लग रहा है कि सबसे ज्यादा डिस्प्यूटेड तो यही है। आप जांच कराओ, आप दोषियों को फाइंड आउट करो। क्या 916 की जांच करना इतनी बड़ी बात है? एक दिन में 40 बच्चों की जांच एसटीएफ ने करी, रुद्रपुर और देहरादून मिलाकर। 25 दिन के अंदर जांच खत्म हो जाएगी। हम तो 6 महीने इंतजार करने के लिए तैयार हैं। 916 की आप जांच कराओ। लेकिन ये क्या तरीका है कि आप कह रहे हो कि हम भर्ती को रद्द कर देंगे? भर्ती रद्द करना अगर समाधान है तो 2016 जब वीडियो रद्द हुआ, फिर क्यों भ्रष्टाचार हुआ? 2019 जब जेई रद्द हुआ, फिर क्यों भ्रष्टाचार हुआ? सहायक लेखाकार रद्द हो गया, उसका क्या कारण था? अब वीडियो रद्द हो जाएगा, फिर भ्रष्टाचार नहीं होगा। सरकार या तो लिख कर दे हमें कि अगर भ्रष्टाचार हुआ तो हम हमारे ऊपर मतलब हमारे खिलाफ कार्रवाई हो। लिख कर देना कि सामूहिक त्याग पत्र देगा मंत्रिमंडल आने वाले समय में अगर भ्रष्टाचार हो गया। हम लोगों के ऊपर ही तलवार की रखी जा रही है। मैं जानना चाहता हूँ धामी जी, इस दिन के लिए आपको युवाओं ने चुना था क्या? इस दिन के लिए आपके बेटे बेटी आज इस कंडीशन में हैं, यहाँ पढ़ने वाले लोग इस धूप में खड़े हैं। इस दिन के लिए रातों को हमने पढ़ के आपको चुना था। हर जगह हमने, भले हमारा योगदान न रहा हो, सोशल मीडिया में मुहिम चलाई, हमने ट्विटर में मुहिम चलाई, हमारा मुख्यमंत्री कौन हो? धामी जी हो। इस दिन के लिए धामी जी, आज के लिए हमने चुना था आपको कि आज हम मेहनत करके एक रोजगार के लिए आपसे दर दर भटके। हम आपसे भी मैं 2 बार मिला हूं, मेरी शकल आपको ध्यान है। आपने मुझे दोनों बार कहा कि हम मेहनतियों का अहित नहीं होने देंगे। आज कौन सा मानवता मर गई सर? हम लोगों की आज कहाँ गलती? हम अपनी गलती जानना चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ कि हमारी गलती क्या है। सिर्फ ये है कि आपके राज्य में, और नरेंद्र मोदी जी अगर मेरी बात को देख रहे हैं, कहते हैं कि 65% इस देश में युवा है। ठीक है जी, तो 65% युवाओं का ये दोष है क्या कि मेहनत करके वो लोग धूप में खड़े रहेंगे?
कि साहब हमने दर दर की ठोकरें खा ली विधायकों से। 30 विधायकों के हमारे पास लिखित में लेटर हैं, आप ही के मंत्रिमंडल के 30 विधायकों ने ये कहा है कि मेहनतियों को नियुक्ति दी जाए। करण महाराज जी प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के, लगातार उन्होंने समर्थन किया है। कल वो भावुक भी हो गए हम लोगों को लेकर। आपकी मानवता कहां मर गई साहब? हम लोगों का दोष कहां है? बस हम अपना दोष जानना चाहते हैं। हमने कहा है मेहनत या तो नियुक्ति दो मेहनतियों को, या फिर हमें इच्छा मृत्यु दे दो, जहर दे दो। 29 तारीख को प्रदेश का युवा अपने माँ बाप के साथ बड़ी संख्या में गांधी पार्क से और मुख्यमंत्री आवास कूच करेगा। या तो आप नियुक्ति देंगे हमें या इच्छा मृत्यु देंगे, आपके हाथ में है साहब। कब तक होता रहेगा? कब तक झेलते रहेंगे हम? क्या सिर्फ नौकरी राजनीतिक मुद्दा बनकर रह गई है क्या? चुनाव से पहले भर्तियां निकालते हैं, पेपर होता है, कौन धांधली कराने वाले हैं? ये पेपर रद्द हो जाता है, यही सोल्यूशन है। कब एक भर्ती कितने साल चलाओगे साहब? कभी तो मानवता को सोचो, कभी तो सोचो कि चुनावी मुद्दे से हटकर, राजनीति से हटकर कभी तो सोचो सर। आगे भी जवाब देना होता है, वहां भी जवाब देना होता है। जिन लोगों ने त्याग दिया है बिल्कुल, कल हमारी बहनें रो रही थी, नीचे लोग कमेंट कर रहे हैं कि इनके पैसे मर रहे हैं। अरे कहां जाओगे भाई, कहां जाओगे इतना पाप लेकर यार? ये लोग तुम्हें फर्जी दिखाई देते हैं क्या? जांच करो, हमारी सीबीआई जांच करो। अगर हम गुनहगार पाए जाते हैं तो संपत्ति कुट दो हमारी, और हम लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई हो अगर हम गुनहगार पाए जाते हैं। लेकिन अगर हम गुनहगार नहीं है तो हमारे खिलाफ ये क्यों हो रहा है? धामी जी क्यों हो रहा है? आप इसको देखें, हमारे खिलाफ क्यों हो रहा है? ये हमारी गलती क्या है? हमें नियुक्ति दो, शपथ पत्र भरने के लिए हम तैयार हैं जब ये प्रोविजन है। सारा विपक्ष कह रहा है कि शपथ पत्र भरवा लो। महाराज जी ने कहा, कापड़ी जी ने कहा, आपको किसका प्रेशर है सर? हम विपक्ष का प्रेशर सबसे ज्यादा होता है सरकार के ऊपर। विपक्ष पूरा कह रहा है कि इनको महाराज जी ने कल भी कहा भावुक होते हुए कि शपथ पत्र भरकर नियुक्ति दे। आपको क्या दिक्कत है सर? और इन्हीं के विधायक भी कह रहे हैं, इन्हीं के विधायक भी कहते हैं हमारे पास लिखित में, हम लेकर आएंगे इसको। हमारा प्रकरण चल रहा था, विधायकों से हम लगातार मिल रहे थे। जब तक ये रद्द का प्रकरण सामने नहीं आया था ना, कि तब तक हम लगभग 20-22 विधायकों से मिल चुके थे। इवन हम महेंद्र भट्ट जी से मिले, जिस दिन हम धामपुर जी विधायक जी के पास बैठे हुए, धामपुर से यहाँ विधायक है, धामपुर से नहीं, धर्मपुर से, उस दिन महेंद्र भट्ट जी भी आए। उन्होंने कहा कि भाई मेहनती लोगों के साथ अन्याय नहीं होगा। क्यों हो अन्याय? हमें जानना चाहते हैं अन्याय क्यों हो धामी जी, हम लोगों की गलती क्या है? हम लोगों को नियुक्ति दो साहब। बड़ी मेहनत से ऐसे लोग हैं यहाँ जिनके पिताजी ड्राइवर थे, किसी के माँ बाप नहीं, आपको ये नहीं दिखाई देते? कभी तो वोट बैंक की राजनीति से ऊपर उठकर सोचो साहब। उत्तराखंड का भविष्य है, कब तक ऐसा होगा सब? कब तक ऐसा होगा? तो ये सबसे बड़ा सवाल है। ये चयनित छात्र हैं और उनका कहना, हमारे पास गोपाल सिंह राणा जी, ये देखिए आप, ये सब लेटर है हमारे पास। जो हमारे पास चल रहा था, विनोद चमोली जी, उनका लेटर है, ठीक है जी, डोईवाला विधायक का लेटर। ये प्रकरण चल रहा था लगातार, जब तक ये रद्द की खबर नहीं आई थी। ये लगातार भूपाल राम टंटा चल रहा था, शक्तिलाल शाह, ये सब चीजें चल रही थी। करण महाराज जी, ये कांग्रेस का देखिए, मैं पढ़कर सुनाता हूँ इसको आपको, करण महाराज जी का। ये आपसे उत्तराखंड अधीन सेवन चयन आयोग द्वारा स्नातक स्तरीय परीक्षा के अध्याचन 6 नवंबर को जारी किया गया था। इसका रिजल्ट इस दिन आया, भर्ती इस दिन हुई, ठीक है। अपनी मेहनत से चयनित अभ्यर्थियों का कहना है कि शपथ पत्र लिया जाए और भविष्य में किसी प्रकार से जांच दोषी पाए जाते हैं तो हमें कठोर दंड प्रस्तुत किया जाए। ये महाराज जी ने लिखा है। आपसे आग्रह है कि सफल मेहनती छात्रों के भविष्य को लेकर मद्देनजर रखते हुए शपथ पत्र के साथ नियुक्ति दी जाए। जब महाराज जी ने ये कहा है, अनिल नौटियाल जी करण प्रयाग विधायक, ये प्रकरण चल रहा था साहब, मैं ये कह रहा हूँ हमने क्यों रोका? बीजेपी के विधायक क्या लिख रहे हैं? बीजेपी के विधायक कह रहे हैं कि आपसे अनुरोध है कि मेहनत अभ्यर्थियों को औपचारिकता पूर्ण हो चुकी है, कृपया जांच प्रक्रिया को उपरांत चयन प्रक्रिया मेहनती अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जाए सब। और ये मैं आपको फिर कह रहा हूँ, ये प्रकरण चल रहा था जब तक ये रद्द की न्यूज नहीं आई थी। हमारा टारगेट काम चल रहा था, हमारा ये प्रकरण चल रहा था, और हम 70 में से कम 50 विधायकों के, इसमें जो हरिद्वार ग्रामीण से हरीश रावत जी की बेटी है अनुपमा रावत, उनसे बात हो चुकी थी, ममता राकेश से बात हो चुकी थी, अन्य विधायकों से हमारे हरिद्वार में मदन कोशी जी से बात हो चुकी थी। हम लोग अपने अपने जिले में टीम वर्क कर रहे हैं। 13 जिला 70 विधायक, हमने ये प्रोग्राम चलाया हुआ था और प्रोग्राम चल रहा था साहब। लेकिन हम रद्द करेंगे। अरे रद्द कब तक करो? कब तक सोल्यूशन है रद्द का? आप मुझे ये तो बताओ। रद्द ही सोल्यूशन है। 2015 से लेकर आप सब तक रद्द करो। हम लोग सिर्फ खाली वीडियो को लेकर क्यों मुद्दा बनाया जा रहा है साहब? बेरोजगार संघ ने आवाज उठाई, क्या स्वार्थ था उनका कि रद्द होते ही वो चुप हो गए? झंडे उठा रखे थे उन्होंने सीबीआई जांच के। अब कहां गए सीबीआई जांच वाले? अब रद्द करवाने वाले कहां गए? आप निजी स्वार्थ था साहब, निजी स्वार्थ पूरा होते ही रद्द का वीडियो का उनका स्वार्थ पूरा हो गया। राजनीतिक स्वार्थ भी था और आर्थिक स्वार्थ भी था। ये पूरा होता ही वो शांत हो गए। वरना ये लेटर झूठे हैं क्या हमारे पास साहब? जब आपके मंत्री कह रहे हैं, विपक्ष कह रहा है कि आप भर्ती दो, क्या दिक्कत है साहब? आपने आज कहा, अच्छी बात है, आप कह रहे हो कि हम मीटिंग करेंगे। भर्ती रद्द नहीं हुई है अभी, मैं सबको बताना चाहता हूँ।
जहां तक मेरी बात पहुंचे कि भर्ती रद्द नहीं हुई है, अभी दिमाग में से निकाल देगी रद्द हो गई है। अभी हम यहाँ आए हैं कि सरकार हम लोगों को देखे कि साहब मेहनत से एग्जाम निकालना इतना भारी काम होता है। हर बार एक 2019 का प्रकरण बताता हूँ, 36 रैंक थी मोहित शर्मा नाम के लड़के की, 2020 में उसका प्री नहीं निकला। आप कहते हैं कि दोबारा निकाल लेंगे, मजाक होता है कि 2.5 लाख लोगों में कंपटीशन करना, जनरल से हूं मैं, निकाल लेंगे साहब, लेकिन सबकी परिस्थिति एक जैसी है क्या दोबारा निकालने की? इस बच्चे का मैं बताना चाहता हूँ आलोक भाई, ये उत्तरकाशी से हैं, 32,000 रुपये उनका बताओ आप। मेरा जो 32,000 रूम रेंट हो चुका है ना। मेरे माँ बाप इतने बूढ़े हो चुके हैं कि सरकार वो गवर्नमेंट जो वृद्धावस्था पेंशन है उस पर चल रहा है, और उसी से मैंने अपनी कोचिंग की फीस दी है। अभी मेरे 2 भाई पीछे हैं, है ना, उनकी सारी जिम्मेदारी मेरी है। मैं शादीशुदा हूँ, 2 मेरे छोटे बच्चे हैं, 4 साल का मेरा बड़ा बेटा हो चुका है। अब मैं खुद पढ़ूँ, अपने बेटे को पढ़ाऊँ, क्या करूँ सर? मैंने तो मेहनत करी है, निकाला है 10 साल मेरे को लगातार संघर्ष कर, क्योंकि गरीब आदमी जो है एक बार नहीं कर सकता है, किसी तरीके से अपनी कमर कस करके तब जाके हमने एग्जाम निकाला है। सरकार को रद्द करना कोई सोल्यूशन थोड़ी नहीं है। आप रद्द किस बेस पे कह रहे हो? क्योंकि 2016 वाली जो 18 में हुई थी आपने रद्द किया था ना, क्या सोल्यूशन निकला उस चीज का? कोई भी सोल्यूशन नहीं निकला है। फॉरेस्ट गार्ड में आपने रद्द किया था का पेपर, वहां भी तो आपने सेग्रीगेट किया था, तब भी तो आपने नियुक्तियां दी थी। हमारे साथ ही क्यों अन्याय हो रहा है? हमको बलि का बकरा क्यों बनाया जा रहा है? हम ये अन्याय बिल्कुल भी नहीं सहेंगे। मुख्यमंत्री जी को अपना निर्णय जो है पुनर्विचारित करना होगा और हम लोगों के साथ न्याय करना होगा, और हमारा एक ही न्याय है और हम किसी तरीके के न्याय की मांग नहीं करेंगे। हमको शपथ पत्र के साथ नियुक्ति चाहिए बिल्कुल, क्योंकि सर आपने एसटीएफ के द्वारा जांच कराई, मेरी भी जांच हो चुकी है, तो अब क्या करें सर? हम कितनी जगह हम जांच दें? आप सीबीआई से कराओ, किसी से भी हमारी जांच कराओ, हम 916 तैयार हैं। जो फर्जी है उनकी सजा हमको क्यों दी जा रही है? आपका काम जो है मेहनत से चयनित छात्रों को फांसी पे चढ़ाना है क्या? तब ये आपका न्याय होगा। आपका न्याय तो तब होगा ना, आप जिसने गलत तरीके का इंतजाम साधनों का प्रयोग किया है तब जाके यहाँ जगह बनाइए, उनको बाहर फेंको ना, उनको देनी चाहिए सजा। हमें सजा क्यों दे रहे हो? हम क्यों भुगते हैं इस सजा को? हमारा ये अधिकार है, हम अपने अधिकार को लेने आए हैं, हमें हमारा अधिकार मिलना चाहिए। और 29 तारीख को जो हमारी महारैली का संग्राम है, उस दिन हमें इच्छा मृत्यु, जैसे अंकुर भाई ने बताया है, हमें इच्छा मृत्यु बिल्कुल चाहिए। आप फांसी दो, जहर दो, जो भी करना है करो। मेरे साथ मेरे 2 छोटे दुधमुहे बच्चे हैं, उनको भी मैं साथ में लेकर के आऊंगा। मार देना साहब, सब एक बार ही सबको मार देना। मेरे बूढ़े माँ बाप हैं, कुछ नहीं कर सकते वो अब, है ना। कब तक हम पेंशन पे जिएंगे? मेरी 30 प्लस उम्र हो गई है। अब मैं क्या करूंगा सर? मैं दोबारा पढ़ूंगा? मेरी पढ़ाई एजुकेशन लोन से हो चुकी है, मैं जिंदगी भर इस गरीबी का मारा रहूंगा क्या? आप तो कह रहे हो कि दोबारा हो जाएगा, तिबारा हो जाएगा। कितनी बार आपकी सरकारों ने पेपर करा दिया है? हमेशा यही खेल रह गया क्या हमारे साथ करने के लिए? मेहनत की सजा हमें ये दी जा रही है। कभी आप बोल दे रहे हो रद्द कर दो, ये कर दो, वो कर दो। हम तो रद्द को बिल्कुल भी नहीं। और आज कहाँ गया वो पक्ष? बेरोजगार कल तक बोला था रद्द हमारी मांग है, हम भ्रष्टाचार मटाएंगे। क्या है उनका भ्रष्टाचार? अब कहाँ चले गए हो? किस निंद्रा में सो गए हो? दूसरी तरफ है ना, और दूसरी तरफ और जगह भ्रष्टाचार नहीं दिख रहा है क्या उनको? उनका तो सिर्फ अपना प्राथमिक स्वार्थ था, वो ले चुके हैं क्रेडिट और अब भाग गए जहां जाना था उनको। उनका सिर्फ हम लोगों को जो है, खुद तो बेरोजगार हैं, हमको भी बेरोजगार कर रहे हैं। हमने उनसे थोड़ी ना रोजगार लिया था। जो सरकार की संस्था थी, जो विधि के समान स्थापित है, हमने वह उस चयन प्रक्रिया से जो है चयन लिया है। हम क्यों छोड़े अपना अधिकार? हम बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले हैं। हमें फांसी दो, जहर दो, जो देना है दे दो। हम अनशन भी करेंगे, हमारी मांगों को अगर माना नहीं जाता है हम अनशन पे भी बैठ जाएंगे। तो ये हैं बेरोजगार संघ के जो ये चयनित छात्र हैं, और लोगों से जानते हैं। क्या नाम है आपका? एक तरफ विधानसभा में बैकडोर भर्ती, दूसरी तरफ चयनित छात्रों के साथ अहित, जो आपका मानना है, क्या कहेंगे? सर देखिए, मेरा तो यही कहना है कि ये जो धांधली हो रही है ये अब से तो हो नहीं रही है। कोई ये कहे कि आज वीडियो की भर्ती में ही धांधली हुई है या सिर्फ ये सचिवालय वाली भर्ती में ही धांधली हुई है। धांधली तो बहुत जगह हुई है। 2015 तक की अभी जो निकाली जा रही हैं उनमें भी धांधली हुई है। तो आप ये सॉल्यूशन आपके पास है कि सारी भर्तियों को रद्द करके सभी भर्तियों को दोबारा से नियुक्ति मिले, दोबारा से पेपर हो। और अगर आप उन भर्तियों को रद्द नहीं करते, दूसरी बात आप उनमें सेग्रीगेशन कर लेते हैं, आप उनमें ढूंढ लेते हैं, तो आप हमें ये बताइए सर कि हमारी क्या गलती है? आप इसमें भी तो सेग्रीगेशन कर सकते हैं। पिछले ये अभी का समय प्रेजेंट टाइम में जो हो रहा है, अभी एसटीएफ अच्छे से जांच कर रही है, इसमें अभी क्लियर सारी चीज़ें हो सकती है। आप तो पिछले 5 साल 10 साल की उनको करने में भी मेहनत लगेगी,
जब आप उनको कर सकते हो सेग्रीगेशन करके, उन जो सही तरह से चयन हुए हैं वो लड़के नौकरी कर रहे हैं और वो नौकरी करेंगे, तो आप उन्हें कर सकते हो, तो हमारे साथ भी तो न्याय कीजिए। हमने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, हमारी भी ज्वाइनिंग हो चुकी है, ज्वाइनिंग नहीं हुई है, हमारी ज्वाइनिंग बाकी है, हमारा रिजल्ट आ चुका है, हम अपनी हिम्मत से अपनी मेहनत करके हमारा चयन हुआ है। अगर आप इसमें 916 बच्चे हैं, 916 के 916 की आप जांच कर लो, और जिसने मेहनत से अपना पेपर नहीं निकाला, गलत तरीके से अपना पेपर निकाला, उन्हें आप सजा दो। और अगर हमने गलत तरीके से पेपर निकाला है, हमने गलत तरीके से हम इसमें चयनित हुए, आप जो भी आपके पास प्रावधान है, आप हमें फांसी देना है फांसी दे दो, या कोई हमारे साथ जो भी आप कर सकते हो वो करिए, लेकिन हमारी क्या गलती है सर? आप बताइए हमारी क्या गलती है? हम ऐसे तो नहीं, हमने आप लोगों को चुना है और बहुत खुश हो के हमने आप लोगों को चुना है कि हमारी सरकार है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो मुखिया होते हैं ना, मुखिया, आप हमारे प्रदेश के मुखिया हैं, आप हमारे लिए भगवान समान हैं, तो क्या आप हमारे बच्चों का हित या अनित आपको नहीं दिख रहा कि हित क्या है और अनित क्या है? ये आपको नहीं दिख रहा? आप कुछ दिन पहले ही तो बयान दे रहे थे कि हमारे बेटी बेटियों को कुछ नहीं होगा। क्या हम आपके बेटे बेटी नहीं है? या हमने मेहनत करी है, यही हमारा फल है? बस मैं यही चाहता हूँ सरकार से कि जिन बच्चों ने मेहनत करी है उन बच्चों को उनका न्याय मिलना चाहिए, बस मेरी यही गुजारिश है। तो आपने सुना, ये चयनित छात्र हैं जिन्होंने उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के तहत परीक्षाएं पास की है, वीडियो बीपीडीओ की भर्ती इन्होंने पास की है। उनका कहना है कि उनका हित में पक्ष में आना चाहिए, क्योंकि उन्होंने मेहनत की है, उनका अहित ना हो वो ये। और भी छात्र हैं, उनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका, कहाँ से आप हैं? सर मेरा नाम विपिन है, मैं टिहरी से हूँ जी। और सर मेरा ये कहना है कि जो मुख्यमंत्री जी का जो बयान है ना, वो खुद ही एक विरोधाभास बयान है। एक तरफ तो वो कहते हैं कि हम भ्रष्टाचारी को, अंतिम भ्रष्टाचारी को हम पकड़ लेंगे, और एक तरफ वो कहते हैं कि परीक्षा रद्द कर देंगे। अरे जब आप हर भ्रष्टाचारी, अंतिम भ्रष्टाचारी को अगर आप पकड़ सकते हैं तो फिर आप परीक्षा क्यों रद्द कर रहे हैं? अगर आप छांट सकते हैं कि ये सारे भ्रष्टाचारी हमने पकड़ लिए, तो फिर जो बचेंगे वो तो निर्दोषी होंगे ना, आप उनको ज्वाइनिंग दीजिए। ठीक है, अगर एक तरफ आप कह रहे हैं कि हमारी एजेंसियां जो हैं इतनी सशक्त हैं कि वो हर भ्रष्टाचारी को पकड़ सकती हैं, दूसरी तरफ आप परीक्षा रद्द करने की बात करते हैं, इसका मतलब आपको अपनी एजेंसी पे भरोसा नहीं है क्या? आपकी एजेंसियां जो हैं बिल्कुल ही क्या कर रही हैं आपकी एजेंसियां? अगर वो जो है 916 की जांच नहीं कर सकती, वो भ्रष्टाचारियों को नहीं पकड़ सकती, तो ये आपका सिस्टम है ना। आप सरकार में बैठे हैं, आप जो है त्याग पत्र दे दीजिए फिर तो, अगर आप अपनी जो है एजेंसियों को नहीं चला सकते हैं। देखिए सर, हमारा जो ये उत्तराखंड राज्य है ये सीमावर्ती राज्य है। अगर जो है हमारे घर की चोरी, घर में चोरी हुई है, हमारी भ्रष्टाचार हुआ है, तो बाहर से कभी इनपुट, बाहर के देश हमारे जो है हमारे सीमावर्ती इलाकों से कोई इनपुट आता है तो आपकी एजेंसियाँ इतनी नाकार हैं, फिर तो जो है आप जो है त्याग पत्र दे दीजिए। आप जो है अपने घर की चोरी को नहीं पकड़ पा रहे हैं, तो सर हमारा यही कहना है कि हमें शपथ पत्र के साथ नियुक्ति दे दीजिए, हमारी जांच कीजिए, लेकिन हमें जो है नियुक्ति चाहिए। हमारा जो 29 तारीख को रैली होगी उसमें हमारी एक ही मांग है कि हमें नियुक्ति चाहिए। शपथ पत्र लीजिए, जो भी दोषी पाया जाता है उसको जो भी सजा आपको देनी है आप दीजिए, लेकिन हमें जो है नियुक्ति चाहिए। हमारे यहाँ इसमें क्या दोष है? हमने आपके बनाए हुए सिस्टम को, उसी में जो है हम पास हुए हैं। आपने एक सिस्टम बनाया, आपने कहा लीजिए, आइए फॉर्म भरिए, आइए परीक्षा दीजिए। हमने परीक्षा दी, हमने उसको पास किया, आपने हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया। अगर सिस्टम में कोई गलती है तो उसकी सज़ा हम क्यों भुगते हैं? हमने तो आपके सिस्टम को फॉलो किया है ना। भ्रष्टाचार हमने किया है क्या? जिन्होंने किया है आप उनको पकड़िए, यही हमारा कहना है। आपका क्या नाम है? और एक तरफ चयनित छात्रों की परीक्षा को लेकर रद्द की तलवार लटकी हुई है, दूसरी तरफ विधानसभा बैकडोर की घटना आप लोगों के सामने, किस तरीके से आप देख रहे हैं? सर मैं तो यही कहता हूँ कि सर जैसे एसटीएफ अपना काम कर रही है अभी, तो मेरे को उम्मीद है कि एसटीएफ हर बंदे को निकाल देगी। फिर भी हर कोई कहता है कि फिर भी तुम्हारे साथ मतलब काली भेड़िया घुस जाएंगे, ये हो जाएगा। तो उसके लिए हम सर शपथ पत्र दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। जैसे आप कह रहे हो कि जो पुरानी भर्तियाँ हैं हम उनमें से जो लग गए नौकरी पे, उनसे भी हम काले भेड़िए निकाल के उनको हटाएंगे। उसी तरह अगर हम कल को पकड़े जाते हैं कोई, तो आप हमें भी हटा दीजिए। फिर थोड़ा बहुत तो विश्वास सर आपको हमारे ऊपर रखना ही पड़ेगा, भरोसा रखना पड़ेगा कि हमने वो किया है। क्योंकि जब हमने आपको वोट दिया तो हमने भी आप पे भरोसा करके ही आपको वोट दिया था, तो थोड़ा भरोसा तो आपको भी रखना पड़ेगा। बाकी सर हमें हमारी जो जांच करनी है करिए, जहाँ लिखवाना है लिखवाइए, जहाँ अंगूठा मराना है मरवाइए। हम हर चीज़ की परीक्षा के लिए तैयार हैं, पर हमें ज्वाइनिंग चाहिए और कुछ नहीं। बस आपका क्या कहना है? मेरा सर देखिए, जिस तरीके से परसों माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान आया, उससे समस्त चयनित अभ्यर्थी त्रास्त हुआ है। और इस भर्ती परीक्षा में जितनी भी धांधली थी या जो भी था, शुचिता बाधित थी। शुचिता बाधित की बात करें तो 2015 से यहाँ शुचिता बाधित हो रखी है।
प्रत्येक परीक्षाओं में शुचिता बाधित हो रखी है। अगर आप इन 5-6 भर्तियों की बात करते हैं, अब आप कहते हो कि हाई कोर्ट जुडिशरी वाला जो भर्ती थी उसमें से हम काली भेड़ियों को चुन के हटाएंगे। जब वहाँ करणपुर में नकल कमरों में नकल होने के बाद आप ज्वाइनिंग दे सकते हो, वहाँ से आप सेग्रीगेशन करके उनको बाहर निकाल सकते हो, तो क्या आप इस भर्ती से नहीं निकाल सकते हो? आपका एसटीएफ के द्वारा जो काम किया जा रहा है वो काबिल तारीफ है। एसटीएफ के द्वारा इसमें लगभग 50-60% काम हो चुका है। इसमें से काली भेड़िया चुन ली उन्होंने। हम तो कहते हैं कि समस्त चयनित अभ्यर्थी के एसटीएफ हमारी 916 की संपूर्ण की जांच की जाए और उसके उपरांत जो क्लीन चिट या जो भी निर्दोष रहता है हमें शपथ पत्र भरा के हमें ज्वाइनिंग दी जाए। माननीय मुख्यमंत्री, आप मुख्यमंत्री महोदय, आप अपने दिए गए विचार पर पुनर्विचार कीजिए, क्योंकि अभी भी इसमें कुछ नहीं हुआ है। ये एक ट्रेंड की जब सचिवालयों में बिना एग्जाम दिए हुए लोग ग्रेड लेवल 10 की जॉब पा सकता है, तो हमारा तो ये अधिकार है। आपके द्वारा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया द्वारा जो हमने एग्जाम निकाला है उसमें हम तो न्याय पाने, हमें तो अपनी नौकरी पाने का अधिकार है, अपनी नियुक्ति पाने का अधिकार है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को यही कहूँगा कि आप जिस प्रकार से आपने सभी बयानों में कहा कि मैं अपने बेटियों का अहित नहीं होने दूंगा, तो आज कहाँ चले गया आप लोग? क्या कहाँ बोल गया आपने? आप अपने विधानसभा क्षेत्र चंपावत में गए, आपने नौटी में जो कुरूड़ यात्रा थी उसमें संबोधन में हमारा जिक्र किया था। आपने कहा था कि मैं छात्रों का अहित नहीं होने दूंगा। तो उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय क्या हो गया आपको? आप हमारी पीड़ा को समझिए, क्योंकि आप रिया एग्जाम तो करा लोगे, कोई नहीं, क्योंकि इसमें विभिन्न वर्गों के छात्र हैं, कोई किसी की उम्र जा रही है, किसी की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, कि कोई दाम्पत्य जीवन में कोई महिलाएं अपनी पारिवारिक कंडीशन ऐसी है कि जो दोबारा नहीं पढ़ सकती हैं, कोई विकलांग भाई बहन है हमारे जिसके किसी के हाथ नहीं, किसी के पाँव, वो कैसे इस स्ट्रगल को उससे गुजर पाएगा? तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मैं यही गुजारिश करूंगा कि आप हमें नियुक्ति दीजिए सशर्त नियमों के साथ। लास्ट सवाल आपसे है मेरा, क्या मांग है? अब एक तरफ विधानसभा में बैकडोर से भर्ती, दूसरी तरफ आप लोगों की भर्ती रद्द। मैं यही कहना चाहूँगा मुख्यमंत्री जी से कि आप नियुक्ति की प्रक्रिया करवाते हो राज्य में, आप इसको बंद कर दीजिए और आप अपने चहेतों को आप एक शासनादेश निकाल दीजिए कि हम सिर्फ जो ज्वाइनिंग देंगे वो अपने ही चहेतों को देंगे, बाकी किसी के लिए यहाँ नौकरी नहीं है। तो ताकि कोई भी व्यक्ति आके यहाँ तैयारी करने में अपना समय भी बर्बाद ना करे, अपने घर का पैसा भी बर्बाद ना करे और अपना कहीं कोई रोजगार अपना ले, बस। अच्छा, देखो कितना गंभीर सवाल इन्होंने उठाया है और ये बड़े गंभीर सवाल भी है। उनका कहना है कि सरकारें ये तय कर ले कि उन्होंने अपने ही लोग बैकडोर से लगाना है, तो जो युवा है वो मेहनत नहीं करेगा, वो और स्वरोजगार खोल लेगा, दूसरी ओर बढ़ लेगा, वो सरकारी जो पेपर है उनकी तैयारी नहीं करेगा। क्योंकि उनका कहना है कि हम कैसे, जो मेहनती छात्र हैं वो कैसे ये तय करें कि जिन लोगों ने दिन रात एक करके पढ़ाई की, परीक्षा पास की, उनकी तो भर्ती रद्द हो जाती है। दूसरी तरफ विधानसभा में बैकडोर से मंत्रियों के पीआरओ भर्ती हो जाते हैं, मुख्यमंत्री के पीआरओ की पत्नियां बैकडोर से भर्ती हो जाती हैं। उनका कहना यह है कि आखिरकार मेहनती है कौन? तो सबसे बड़ा सवाल यही है। उनका ये कहना है कि परसों उनकी विशाल एक रैली होगी और उनका कहना है कि अगर सरकार जल्दी उनको ज्वाइनिंग लेटर नहीं देती है तो ये उग्र आंदोलन होगा। उनकी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से अभी भी उम्मीद है कि युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए उन्होंने बहुत काम किया है। उन्हीं लोगों ने युवा मुख्यमंत्री को चाहते थे कि मुख्यमंत्री बने और आज मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से फैसला लिया है, उनको ये उम्मीद अभी भी मुख्यमंत्री से है कि मुख्यमंत्री जरूर फैसला उनके पक्ष में लेंगे ताकि जो मेहनती बच्चे हैं उनको रोजगार मिल सके। साथ ही उनका ये कहना है कि चाहे सरकार किसी भी जांच से हमें गुजरना पड़े, सरकारों की कोई भी जांच से हमें गुजरना पड़े, हम गुजरने के लिए तैयार हैं और हमसे सरकार शपथ पत्र भरवा ले ताकि हम दोषी पाए जाते हैं तो हमें नौकरी से भी हटा ले और साथ ही हम पे